अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर वेल। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम इस्लामिक स्टडीज़ की। और इस्लामिक स्टडी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि एसे और प्रेसी के बाद जो फेलियर रेशो है वो होता है इस्लामिक स्टडीज़ में। अच्छा, इसके काफ़ी रीज़न्स हैं। एक मेन रीज़न है कि हम इसको शायद लीनियत ले लेते हैं। दूसरी ये रीज़न है कि हमें अपना नॉलेज जो है वो पेज पे सही ट्रांसफ़र नहीं करना आता। तीसरी मेन रीज़न ये भी हो सकती है कि हमें जो रेफ़रेंस जो है वो इस्लामिक जो है वो देने होते हैं, कोटेशंस देनी होती है या अहदीस जहाँ ज़रूरत पड़ती है वो मेंशन करनी होती है। कुरानिक वर्सेस का जो है वो इस्तेमाल करना होता है, वो शायद हम करने में थोड़ा-सा लीनिएंट होते हैं इस वजह से, या हम मेन चीज़ जो है वो हम क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते। चलें, इन बातों पे बाद में आते हैं। पहले ये सिलेबस देखिए कि इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इसके ये देखिए पॉइंट है 8 पॉइंट्स है। इसमें आपको जो है वो इसमें ये मेरे ख्याल में काफ़ी लंबा चैप्टर है ये इंट्रोडक्शन टू इस्लाम और ये बेसिक चीज़ें हैं। अब जैसे कि नमाज के बारे में, रोज़ा, ज़कात, हज, ये जितने भी हमारे डेली बेसिस पे कह लें इस्लाम से जो है वो हमारा पाला पड़ता है, ये सारा उन्हीं चीज़ों पे है। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इसके बारे में, जैसे नमाज है, वाक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़कात, इस तरह आपको ये जो ना जो आपकी बेसिक अगर आपको आयतें याद है तो बेस्ट है, नहीं याद तो आप प्लीज़ इसके लिए 10 आयतें ऐसी निकाल लें जो हर टॉपिक में इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, तो फिर आप उसको उसमें कर लें। दूसरी कि जी स्टडी ऑफ सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, और इसमें जो है जो इंडिविजुअल कैसे थे, डिप्लोमेट कैसे थे, एजुकेटर कैसे थे, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट कैसे थे और पीस मेकर कैसे थे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें से भी क्वेश्चन आता है, इसमें से भी आता है। अब क्वेश्चन किस तरह का आता है आप ये पास पेपर्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर जी ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इस्लाम, ये सबसे छोटा है और ये भी बहुत है। हमें पता है कि भाई स्टेटस क्या है वुमेन का। अगर हम आप अपने माशरे में देखते हैं एक औरत का क्या इस्लामी स्टेटस है, अगर हमारी माँ है उनका क्या स्टेटस है, देखिए वो माँ भी है, वो बहन भी है, वो फूफी, खाला, चाची सभी है और उनके बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेटस है। माँ का रुतबा कितना बड़ा होता है, बहन का रुतबा कितना बड़ा होता है। तो अब जैसे माँ है तो आप माँ के रुतबे पे लिख सकते हो कि एज़ अ मदर वो है, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के तले है। इस तरह बहन का आप बता सकते हो स्टेटस, एज़ अ स्टेटस बता रहे हैं। वाइफ़ के कितने हकूक़ है शौहर पे, बीवी के कितने फ़राइज़ है शौहर के बीवी पे, सॉरी बीवी के शौहर पे। तो इस तरह आप राइट्स और स्टेटस बता सकते हो। फिर उस तरह मैन और वुमेन दोनों की डिग्निटी क्या है। इस्लाम में दोनों की बहुत ज़्यादा डिग्निटी है, इस्लाम ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी हुई है। उस इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर क्या है। अब इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर का भी इसके जो अहम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो बताने हैं। फिर ह्यूमन पर्सनैलिटी और कम्युनिटी में क्या डेवलपमेंट होती है इससे, इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर से। और ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ये देखें तवीद, सेल्फ प्योरीफिकेशन, डिग्निटी ऑफ वुमेन, इक्वालिटी, जस्टिस, ये देखिए सारी सिविलाइजेशन कल्चर है। हमारा जो कल्चर इस्लामिक है देखें उसमें किसी को भी हम जो है डिग्रेड नहीं कर सकते। सबकी अपनी वैल्यू है, सबकी अपनी राइट्स हैं, सबके जो है अपना स्टेटस है। तो हमें सबको जो है ना उनकी पोजीशन पे रह के उनको रिस्पेक्ट देनी है। तो इस्लामिक कल्चर जो है ना वो बहुत बहुत ही बेहतरीन है और उस कल्चर और उस सिविलाइजेशन को अब जो है वो आप ये कह लें नॉन मुस्लिम्स जो है ना, उन अगर प्योर हम उनको कह लें प्रैक्टिस करते हैं तो नॉन मुस्लिम हमारी तरफ बहुत ज़्यादा कह लें अट्रैक्ट होते हैं, इम्प्रेस होते हैं। और फिर आपको पता है कि जो रेशो है ना कन्वर्ट होने की इस्लाम में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, नॉन मुस्लिम्स कन्वर्ट हो रहे हैं इस्लाम में। तो उसकी वजह क्या है कि ये इस्लामिक कल्चर और सिविलाइजेशन है, अगर उनको ट्रू मीनिंग में अपनाया जाए तो। आगे इस्लाम ऑन द वर्ड है, इस्लाम यानी कि इस्लाम को वर्ड में किस तरह देखा जाता है, वेस्ट जो है वो किस तरह देखती है, और मॉडर्न वर्ल्ड में इस्लाम का रोल क्या है, मुस्लिम वर्ड्स जो है उनको कौन से कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस है, और राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म है। वही एक्सट्रीमिज़म मोस्टली ना जो वेस्ट है वो एक्सट्रीमिज़म को पाकिस्तान से सॉरी इस्लाम से जोड़ देते हैं, जो कि सरासर गलत है। खैर फ़िलहाल ये जो है टॉपिक्स आपका सिलेबस है इस्लामिक स्टडीज़ का। और उसके अलावा अगर हम आगे चलें तो ये देखें आगे जी, ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस इस्लाम। अच्छा, ये भी देखें हर पहलू पे इस्लाम में जो है ना वो बताया गया है कि इस्लामिक स्टडी में। अब जैसे और लास्ट है इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ।
तो कौन सा जो है ना वो इस्लाम का जो सिस्टम किस तरह, जो इस्लामी सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, जुडिशल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और इज्मा और इज्तिहाद, ये था इंग्लिश में। ये उर्दू में भी है भाई। तारुफ इस्लाम, सीरत तैयबा, इंसानी हकूक़ और इस्लाम में ख़वातीन का मुकाम, इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त, इस्लाम और दुनिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस्लामिक तर्ज़ हुक्मरानी, यानी कि किस तरह जो है ना हुक्मरानी सही मायनों में करनी चाहिए, और इस्लामी ज़ाब्ता हयात। और ये जी रीडिंग्स हैं डॉक्टर हमीदुल्लाह की, ये तो बहुत से मेंटोर्स जो है वो इसको कह लें आप, वो करते हैं, सजेस्ट करते हैं। फिर वो बात अगर मैं अपनी करूँ, प्रायोरिटी दूँ, तो आप मैक्सिमम 2 बुक्स रख सकते हैं, और उसमें जो है वो हाफ़िज़ करीमदाद चुगताई और एक और किसी भी अच्छी एकेडमी की आप जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको जो उसके अलावा आप वीडियोज़ देख सकते हैं, उसके अलावा आप इस्लामिक नॉलेज और ले सकते हैं, ताकि जब आप लिखो तो आप उसको सही तरह से जो है ना वो कन्वे कर पाओ, ट्रांसफ़र कर पाओ पेज पे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामियात में 55 या 57 मार्क्स थे, और वो मार्क्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा सर हाफ़िज़ करीमदाद चुगताई की बुक से किया था। लेकिन मैंने बहुत सी ऐसे हदीस और ऐसी कोट्स की थी, वर्सेस कुरानिक, जो मुझे कह लें डेली बेसिस पे बंदा कुरान पाक पढ़ता है और याद होती है, उनमें से की थी। तो मेरे ख़्याल में यही एक वजह है कि आप जो है रेफ़रेंस जो है ना वो बहुत सूटेबल जब देते हो तो आपके मार्क्स भी आते हैं। तो 55, 57 बहुत अच्छे मार्क्स समझे जाते हैं इस्लामियात में, क्योंकि ये 40, 42, 43, 44 यहाँ तक ही मार्क्स होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रहे, और प्लीज़ मुझे ज़रूर नेक्स्ट बताइएगा किस पे मैं जो है वो वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।